Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter maps and this is your chapter 4 in geography, and in the previous class we have done uh, the importance of map, why we need map instead of globe, and then we have also discussed about the various types of map, and most important thing about the map is the component of maps. And in this regard we have discussed about distance, है ना? So we are doing components of maps. The first component is distance. Okay, and in this we have discussed about the scale, है ना, कि how a map is drawn on a scale. What do we mean by this term that a map is drawn on a scale? So we have seen that we have discussed that scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance which is shown on the map. And in this regard we have also discussed about two types of maps: small scale maps and large scale map. A small scale map, in a small scale map what we do, that large areas like continent or countries are shown on a paper, and in this situation we use a small scale, है ना. बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को हम लोग बहुत कम में दिखाते हैं, इसके लिए उसको हम लोग स्मॉल स्केल कहते हैं. लाइक वी हैव सीन 10,000 किलोमीटर्स को हम लोग 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ स्मॉल स्केल मैप, एंड द अपोजिट इज़ अबाउट द लार्ज स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप जब किसी छोटी एरिया को, स्मॉल एरिया को हम दिखाते हैं मैप में, तो हम एक लार्ज स्केल को यूज़ करते हैं. लाइक अभी जहाँ पर हम स्मॉल स्केल में 10,000 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर दिखा रहे थे, अब हम 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं लार्ज स्केल मैप में. So we have discussed up to this, and now today we will discuss another component of this map, है ना. पहला तो डिस्टेंस हो गया. जो सेकेंड कंपोनेंट है इसका मैप का, दैट इज डायरेक्शन. Okay, so you will see that most of the maps, इस तरह के अगर मैप होते हैं तो इस मैप में क्या होता है कि एक एरो मार्क होता है एन के साथ, ठीक है. एक एरो जिसमें एन जो है वो उसके ऊपर में मार्क किया हुआ होता है अपर राइट हैंड साइड में. ये राइट हैंड कॉर्नर है ना, दिस इज द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ अ मैप. सपोज ये मैप है हमारा, ओके. तो ये जो राइट हैंड कॉर्नर है, यहाँ पर आप देखो कि ज़्यादातर मैप में इस तरह से बना रहता है. ये एक एरो का निशान बना होता है, और एरो में ऊपर में क्या लिखा होता है, ऊपर में एन लिखा होता है. ओके, दिस इज द मैप जहाँ पर कि एरो बना होता है अपर राइट हैंड साइड में, और उस पर एन लिखा होता है ना. और अब ये जो एरो है वो किसको शो कर रहा है, एन किसको डिनोट कर रहा है. एन इज डिनोटिंग नॉर्थ. एक्चुअली ये नॉर्थ है ना. तो ये एरो बना हुआ है, इसका मतलब ऊपर में क्या है, ऊपर में नॉर्थ है. ओके, अब हम जानते हैं नॉर्थ जहाँ भी होगा उसके एकदम ऑपोजिट में क्या होगा. ऊपर अगर नॉर्थ है तो साउथ कहाँ होगा, इसके जस्ट नीचे. दिस इज साउथ, है ना. और इसी से हम लोग ईस्ट और वेस्ट का भी पता लगा सकते हैं.
लाइक जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा। तो ये पूरा आपका मैप हो गया, डायरेक्शन हो गया। चारों डायरेक्शन को हम लोग जान जाते हैं। ये 4 मेजर डायरेक्शन है, वी ऑल नो दीज आर द 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। ये 4 जो डायरेक्शन है, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। दीज ऑल 4 डिस्टेंस डायरेक्शंस आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। ओके, अब इसको अगर हम एक एरो के थ्रू दिखाएं तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, है ना। ये ऐसे हमें एरो बनाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये ऊपर में नॉर्थ है ना, नीचे में साउथ है, और ये हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट है और राइट हैंड साइड में ईस्ट है। ठीक है, तो दीज आर कार्डिनल पॉइंट्स। अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं? ये 4 तो इम्पॉर्टेंट हो गए हमारे वो डायरेक्शन। इनके अलावा कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं। अब इंटरमीडिएट डायरेक्शन से आप क्या मीन करते हैं? इन दोनों के बीच सपोज यहाँ पर कोई चीज़ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? दिस इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना। इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो बीच वाला क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, ईस्ट और साउथ के एकदम बीच में जो है वो कौन सा डायरेक्शन होगा? साउथ ईस्ट, है ना। दिस इज साउथ ईस्ट। अब साउथ और वेस्ट के इधर बीच वाला जो डायरेक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज साउथ वेस्ट, है ना। ये साउथ ईस्ट है, इधर साउथ वेस्ट है, और ये जो ओपन में आ रहा है ये नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो ये जो है दीज आर कार्डिनल पॉइंट्स, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दीज आर कार्डिनल पॉइंट्स। और ये जो डायरेक्शंस हमें दिख रहे हैं, दीज आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, है ना। तो ये आपको याद रखना है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी 4 है और कार्डिनल पॉइंट्स भी 4 है। अब हमको किसी भी प्लेस को अगर लोकेट करना है तो हम कैसे लोकेट करेंगे? इसी डायरेक्शन के थ्रू। एक मैप हम लोग अभी देखेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन योर बुक, इट इज़ ऑन पेज नंबर 25। ओके, आप देखेंगे कि एक मैप दिया हुआ है। आई एम गोइंग टू उस मैप को मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ। ठीक है, सो यू कैन सी, ये हमारा मैप है। ओके, और इसमें सबसे इधर आपको एक देखेंगे, ये ऐसे करके नॉर्थ बना हुआ है ना, एन लिखा हुआ है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमारा मैप है। मैप में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले एक
अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक प्लेग्राउंड बना हुआ है, ठीक है। दिस इज द प्लेग्राउंड, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है PLAYGROUND। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखते हैं कि एक यहाँ पे ट्री बना है, बस ये ट्री है। फिर क्या है, फिर कम्युनिटी सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज कम्युनिटी सेंटर है, ओके। एंड देन यहाँ पर एक और बना हुआ है पीओ क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस, ओके। अब हम रास्ते बनाएंगे, जैसे ये हमारा कम्युनिटी सेंटर में जाने का रास्ता है, ठीक है। और यहाँ से ये 90 डिग्री पे है, और इसके बाद ये पोस्ट ऑफिस में जाने का रास्ता है, ठीक है। और फिर ये इधर चला जाएगा आपका, ओके। और यहाँ पर ये शॉप है ना, इस तरह से शॉप बना हुआ है। और ये रास्ता है ना। दिस इज योर रास्ता पूरा बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। और ये इधर से ओके। अब आगे हम क्या देखते हैं, आगे यहाँ पर एक वेल है, अच्छा ये ऐसे है और ये ऐसे है। यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, वेल, है ना। और यहाँ पर जो है वो आपका स्कूल है, ठीक है। दिस इज योर स्कूल। एंड नाउ वी विल सी कि जो नीचे में क्या है कि ऑर्चर्ड है, और उसके बाद 3 घर आपको दिखेंगे, हाउसेस बने हुए, विकास के, शीला के और करीम के, ओके। तो ये हम यहाँ पर बनाएंगे हाउसेस, घर, एक घर, दूसरा घर, ठीक है, तीसरा घर, ओके। एंड देन ये यहाँ पर आपका बगीचा है जिसमें पेड़ लगे हैं, ओके। ये आपका क्या है, दिस इज ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड क्या होता है, बगीचा, ओके। और ये घर किसके हैं, विकास, शीला और करीम के। ये विकास का घर है, ये शीला का घर है, और ये जो है ये करीम का घर है, ठीक है। और ये क्या है, ये शॉप है, यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे होते हैं ना, तो ये शॉप है, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं कि ABCDE, ठीक है। 5 बने हैं ये एरो से, जैसे ए जो है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। और बी यहाँ पर है, ओके। एंड यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, ठीक है।
ये पीओ है और ये आपका रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरो बना हुआ है अंदर जाने का, ठीक है। यहाँ पर बी है, ये इधर से आया, और फिर यहाँ पर एम है, ठीक है। यहाँ पर टर्न है, दिस इज टर्न, ये ऐसे टर्न है ना, घूमते हैं ना ऐसे हम लोग, है ना। फिर ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, ओके। एंड देन फिर यहाँ पर ऐसे टर्न है ना। और यहाँ पे हमें 3 जने दिखाई दे रहे हैं, ई, डी और सी। ई, डी एंड सी। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। और ये जो मैप बना हुआ है इसका स्केल कितना है, इसमें जो स्केल यूज़ किया गया है दैट इज 1 सेंटीमीटर, 10 मीटर्स इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस जहाँ पर 10 मीटर्स का है उसको 1 सेंटीमीटर से दिखाया गया है। तो ये कैसा मैप आपको लग रहा है, ये स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है? दिस इज़ लार्ज स्केल, क्योंकि 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाया गया, तो इसका मतलब बहुत बड़ा वो दिखाया गया, ठीक है। अब इस मैप से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, डायरेक्शन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, आपको पता करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, ऊपर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज क्वेश्चन जब लिखेंगे तभी हमें वो समझ में आएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम विकास हाउस। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम विकास हाउस, ठीक है। विकास के घर से उसका क्या डायरेक्शन है? विकास का घर यहाँ है ना, और जो कम्युनिटी सेंटर है वो आपका कहाँ पड़ रहा है? विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर जो है वो पड़ रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये आपका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है। हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप अपने बुक के मैप को देखेंगे और इस मैप को देखेंगे तो थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं है ना। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द मैप विच इज़ गिवन इन द बुक। तो अगर बुक वाले मैप को देख रहे हैं तो उससे विकास के घर से जो कम्युनिटी सेंटर है वो बिल्कुल सीधे पड़ रहा है। वैसे इसको भी अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ओके। विकास के घर के बिल्कुल सीधे में बना देते हैं, है ना। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है हमारा, ठीक है। तो अब कम्युनिटी सेंटर विकास के घर से कौन सी डायरेक्शन में है? डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम विकास हाउस, विकास के घर से इसका डायरेक्शन क्या हुआ? नॉर्थ में है ना, बिल्कुल सीधे ऐसे पड़ रहा है, तो दिस इज नॉर्थ। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ playground from Vikas house.
विकास के घर से प्ले ग्राउंड का कौन सा डायरेक्शन? विकास का घर यहाँ है, दिस इज द हाउस ऑफ विकास एंड प्ले ग्राउंड यहाँ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? दिस इज नॉर्थ ईस्ट, है ना, ऊपर में नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है ना, और इधर ईस्ट है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? प्ले ग्राउंड किस डायरेक्शन में? विकास के घर से नॉर्थ ईस्ट में। ओके, एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। अगर शॉप्स, यहाँ पर बहुत सारे शॉप है ना, शॉप्स, ठीक है, शॉप से अगर हम देखें तो स्कूल का क्या डायरेक्शन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। शॉप यहाँ पर है ना, और स्कूल यहाँ पर है, तो शॉप और स्कूल, स्कूल जो है वो शॉप के किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में है ना, तो आंसर इज ईस्ट। ओके, तो ये हमारा इस तरह से हम डायरेक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। Now we can form so many questions like what is the direction of post office from shops? Shops से post office किस direction में? North, है ना। Then what is the direction of school from playground? ये आपको समझना है कि आपको किसके context में आप देख रहे हैं, है ना। स्कूल का जो डायरेक्शन है वो प्लेग्राउंड से किस तरफ है? तो प्लेग्राउंड के साउथ में है ना। द डायरेक्शन ऑफ प्लेग्राउंड स्कूल इज इन द साउथ ऑफ प्लेग्राउंड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड फ्रॉम द कम्युनिटी सेंटर, ठीक है। कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर है और ऑर्चर्ड यहाँ पर है, तो अब हम पूछ रहे हैं कि ऑर्चर्ड का क्या डायरेक्शन है कम्युनिटी सेंटर से। तो कम्युनिटी सेंटर के साउथ में तो नहीं है ना, ईस्ट में भी नहीं है, किधर पड़ रहा है? ये दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, तो ये क्या डायरेक्शन हो गया? साउथ ईस्ट, है ना, तो ये साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग इसको कर लिए, अब हम लोग एक नई चीज़ के बारे में जानेंगे, दैट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड कंपास। व्हाट इज अ compass? कंपास क्या होता है? कंपास जो होता है इज वी कैन से इट्स अ टूल विद द हेल्प ऑफ विच वी फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, है ना। किसी भी प्लेस का डायरेक्शन फाइंड आउट करने में ये हमें हेल्प करता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस, ठीक है। और इसमें एक निडल लगा होता है, जो निडल होता है वो कैसा होता है? मैग्नेटिक निडल होता है। ओके, एक मैग्नेटिक निडल इसमें जुड़ा होता है, और उस मैग्नेटिक निडल से क्या होता है कि मैग्नेटिक निडल इसमें जुड़ा होता है, और इस मैग्नेटिक निडल जो होता है इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा जहाँ भी, जैसे कंपास ये है,
ये ऐसे रहेगा, तो इसका मतलब क्या, और ऊपर में रेड होता है। जैसे कि जो कंपास का जो ये जो निडल हमें दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर में रेड होता है। तो जिधर रेड होता है उधर नॉर्थ होता है, अपोजिट साइड साउथ होता है। अब अगर कंपास ये हमारा ऐसा है और इसमें ये जो हमको दिख रहा है वो इस तरह के डायरेक्शन में, तो इसका मतलब नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। तो ये निडल, दिस निडल ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो इस तरह से जैसे अगर हम किसी जगह, ऐसी जगह पे हो जहाँ पर हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो कंपास के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन जान सकते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर नोइंग द डायरेक्शन। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप। हमने दो कंपोनेंट कर लिया, distance and direction, and now we have the third component, and this is symbols. Distance, direction, and third is symbol। ठीक है, अब हम सिंबल से क्या मीन करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय सिंबल। लाइक जब हम मैप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट features which are present on ground, like buildings हैं, roads हैं, bridges होते हैं, trees होते हैं, railway lines होते हैं, well होती हैं, कितनी तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब हम मैप ड्रॉ करेंगे तो हम इन चीज़ों को कैसे सही से तो नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। अब वो बिल्डिंग को पूरा जैसे बिल्डिंग होती है उस तरह से अगर हम ड्रॉ करें, फ्लाईओवर्स को दिखाएं, ब्रिजेस को दिखाएं, ट्रीज को, तो ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा एकदम उनके एक्चुअल शेप और साइज को दिखाना। तो क्या हम करते हैं कि उनको कुछ सिंबल्स, कुछ जैसे कुछ लेटर से उनको हम शो कर सकते हैं, या फिर कुछ शेड से, कुछ कलर से, या पिक्चर से, लाइन से उनको हम शो कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हम लेटर्स, पिक्चर्स, लाइन, शेड, कलर यूज़ कर रहे हैं इन एक्चुअल फीचर्स को दिखाने के लिए, इसको ही हम सिंबल कहते हैं। दिस इज़ नोन एज सिंबल। ओके, आप मैप में देखोगे, अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगी बात, है ना। तो इस तरह के जो फीचर्स होते हैं उनको डिफरेंट सिंबल्स से दिखाते हैं, और ये सिंबल्स से हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं किसी भी जगह के बारे में। अगर उस जगह के डिफरेंट सिंबल्स उसमें यूज़ किए गए हैं तो उन सिंबल्स को अगर हम समझें तो फिर हमें उस जगह के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है ना। और एक तो ये हो जाता है कि सिंबल से हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि सिंबल के कारण मैप को बनाना भी आसान हो जाता है। ऐसे सपोज़ करो किसी को ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, कैसे वो मैप बनाएगा, कैसे वो कोई रिवर है वो बनाएगा, या फिर पहाड़ है वो बनाएगा, ये सब नहीं हो पाएगा, है ना। तो जब हम उसको सिंबल से डिनोट करते हैं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू ड्रॉ द मैप्स, है ना। और इसके अलावा ये भी होता है कि सिंबल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो मैप को पढ़ना भी आसान हो जाता है। इट इज़ ईजियर टू रीड द मैप, टू अंडरस्टैंड द मैप। हो सकता है आप किसी एरिया के लैंग्वेज को नहीं जान रहे हो, है ना, एंड अगर आप किसी से पूछोगे तो वो जो कुछ बताएगा यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर नॉट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया। सो what will you do, how will you get to the place? In that situation these symbols are of very much importance, क्योंकि symbols के थ्रू हम उस जगह के बारे में हमें सारी informations मिल जाती हैं। So this is all for today. We will continue with this discussion in the next class.